घर इतना सूना सूना लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज गुम गई है। गुम नहीं गई, बिक गई। बहादुरी की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए मजलूमियत की जिंदगी गुजारूं। सब कहते हैं शादी के बाद औरत मुकम्मल हो जाती है। कैसी तकमील हुई है आंटी कि मैं हमेशा के लिए अधूरी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात है बेटा, भाभी कहाँ है, फराज किधर है और ये तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए, हम इस घर में नहीं रह सकते और हम सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तो कहाँ जाओगी और क्यों जाओगी? अरे है कौन तुम्हें जो भेज रहा है? मैं किसी को कुछ नहीं पता, आप लोग प्लीज मुझे ना रोकें। आप इसे संभालिए और अंदर लेके चलिए। चलो बेटा, आओ आओ, शाबाश। आओ बेटा, आओ, शाबाश। चलो बेटा, मैं कह रही हूँ आओ तो सही। चलो भाभी, 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 साहब, आप यूं अचानक? कहाँ हैं घर वाले सारे? फराज कहाँ है? वो फराज साहब तो। भाभी, अरे भाई साहब, आप खैरियत? ये मुझे सब हैरान करके इतने हैरान क्यों रहे हैं? आप कब आए? मैं तो आ ही गया हूं। ये बताइए कि ये कहाँ तशरीफ ले जा रही थी? बुशरा, बुशरा बेटा। अच्छा, इससे आप बाद में पूछिएगा, पहले मुझे ये बताइए कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है? और आप इस बात को छुपाना चाहते थे? तो किसको बताती भाई साहब, और कैसे बताती? पहले बताया होता तो भाभी मैं उसे रोक सकता था। इस लड़के ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। नासिर भाई को पैसे देने से पहले आपने कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लिया होता। आपने तो उस लड़की के घर के साथ साथ उसकी खुददारी को भी तोड़ दिया भाभी। यकीन जानिए भाई साहब, मैं तो सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहती थी। मदद ऐसे तो नहीं की जाती भाभी। आप दरअसल उन लोगों को हर कीमत पे राजी करना चाहते थे और आपकी इस बात को भांप गया था फराज। भाई साहब, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती थी, और मैं ये नहीं जानती थी कि उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज भाई साहब, प्लीज कुछ कीजिए भाई साहब। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा भाभी। सीमी, तुम जरा चाय तो लाओ बना के। नहीं, मैं कहती हूँ रुकैया से। अरे आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। हाँ हाँ, मैं लाती हूँ चाय। थैंक यू। मैं बुशरा को साथ लेके जा रहा हूँ भाभी। इसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। वहां अनुषा के साथ रहेगी तो उसका कम से कम दिल तो लगा रहेगा। और वैसे भी आपने तो सबको बता ही दिया है। मेरे ख्याल में इसके घर वालों को भी बता दीजिए कि ये दोनों हनीमून पे गए हैं।
इस तरह हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। नहीं भाई साहब, बुशरा एक दफा भी अपने मैके नहीं गई। अगर वो नासिर भाई वगैरह से मिले बगैर चली जाएगी तो वो क्या कहेंगे? देखिए, ये सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, हमें सुकून से सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं और सीमी कल इसे लेके इसके घर चले आएंगे मिलवाने। मुझे अब वहां नहीं जाना। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हम मिलके बैठ के तय करेंगे। कोई फोन नहीं आया है। मसरूफ होगी ना अपनी ससुराल में, अभी अभी तो शादी हुई है। फिर भी आप एक बार फोन कर लें। अच्छा नहीं लगता ना ससुराल में बार बार फोन करना। वो लोग क्या समझेंगे कि हम उन पर एतबार नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी लापरवाही से ससुराल वाले ये भी तो समझ सकते हैं ना कि बेटी की कोई परवाह नहीं है। आप बुशरा से तो पूछ सकती हैं। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो आपकी 6 बेटियां और थी फिक्र करने के लिए, लेकिन बुशरा तो अपने साथ साथ आपकी 2 बेटियों की फिक्र साथ ले गई ना। वैसे अम्मी, इंसान जिसका कर्जदार होता है ना, उसके पास अपनी रखी गिरवी चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के कहो। और किसने कर्जा लिया है, किसे गिरवी रख दिया है? आपकी बैंक की स्टेटमेंट आई थी। तो तुम मेरे कागजात की जांच पड़ताल करती हो। तुम मेरी इस तरह की चीजें पढ़ती हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपको पता है, अगर ये बात बुशरा को पता चल जाए तो वो तो मर ही जाएगी। उसने सारी तकलीफें इसलिए तो नहीं उठाई थी ना कि एक दिन उसकी खुशियों की जगह उसी को ही गिरवी रख दिया जाए। उसी ने कहा था ना कि बेटा बनेगी मेरा, मेरी जिम्मेदारियां संभालेगी। हमने ये सब कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम मूसा साहब। वालेकुम सलाम। आप सुनाइए। जी बस ठीक है, शादी की थकन उतार रहे हैं। हाँ, शादी की तक तो उतर ही गई होगी। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं बुशरा को लेके आपके घर आ रहा हूँ। जी बिल्कुल आइए, शौक से आइए, आपका अपना घर है। बल्कि मैं तो खुद भाभी को फोन करने वाला था। नहीं, उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो बस हम आ रहे हैं ना कल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा, मैंने कहा था ना, खुद ही फोन आ जाएगा। क्या कह रहे थे? वो कल आने का कह रहे हैं, कुछ खाने वाने का बंदोबस्त कर लेना। रात के खाने पे आएंगे या दोपहर? तुम्हारे सामने मुख्तसर सी बात की है, अब ये तो नहीं पूछ सका हूं ना मैं। मैं तो बस इंतजाम के बारे में फिक्रमंद थी। मैं दफ्तर जा रहा हूं। हो सके तो बुशरा से कोई इस मौजू पे बात ना करें। बहन होकर इतनी बड़ी ज्यादती तो नहीं करूंगी अपनी बहन से। जी
जी मैं भी सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन तक वापस आ ही जाऊं। अरे नहीं नहीं, क्या सोचेंगे दाऊद भाई के मुंह दिखाने को आए और चले भी गए? अभी रुको वहां 2-4 दिन और। फराज आपके घर आया हुआ है? नहीं तो ऐसा मुझे लगा जैसे उषा की आवाज आई है। हाँ, वो दरअसल ये लोग हनीमून पे जा रहे हैं ना, तो सीमी बुशरा को 1 दिन के लिए घर ले आई थी। अच्छा चलो, फिर बात करता हूँ तुमसे। ठीक है, ओके। इतना बड़ा झूठ, मुझे लग रहा है मैं भी इस जुर्म का हिस्सा बनता जा रहा हूं। जिस सच को बोलने से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल ना हो, ऐसा सच बोलने का क्या फायदा? सच तो बहरहाल सच ही होता है। बेटियां अपने ही घर इस तरह मेहमानों की तरह आए तो अजीब सा लगता है ना। आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, चौबे से मिलवाने के लिए ले आए। आज रात तो मैं इसे यहीं रोक लूंगी। हमारे घर की रौनक ले गए आप। मैं सबसे मिल के आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। आप चाय लीजिए ना सर। अनुषे बेटा, चलो बेटा जल्दी से आओ, देर हो रही है स्कूल के लिए। आ जाओ शाबाश। आ जाओ, हम रेडी हैं। चले? आप भी चले ना। मैं कैसे स्कूल चलूं? जैसे मैं जाती हूँ। आपके पास तो यूनिफॉर्म है, मेरे पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। आप उन्हें एक यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिला देते? आज ही दिला देंगे मेरी जान। हैं? वैसे तुमने 2 हफ्ते में इसकी आदत बिगाड़ के रख दी है। हमें तो घास नहीं डालती। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम चली जाओगी तो हम कैसे संभालेंगे इसे। अब कहाँ जाना है मुझे? इस सवाल का जवाब तो मुझे तुम्ही से चाहिए। वैसे मैं जा रहा हूँ 15 दिन बाद उससे मिलने। बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? खरीदी हुई चीजों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। I don't expect such thing from you at least. हकीकत की लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारे पास वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। जी। चलो बेटा, चले? बाय। लाओ पे बैग। आओ जी, आओ चलेंगे। काशान, थैंक यू। आपको पूरा यकीन है कि वो फराज ही था? देखो यार, मैंने उसे रियल लाइफ में तो देखा नहीं है। जो पिक्चर्स तुमने मुझे दिखाई थी उससे तो मुझे यही आइडिया हो रहा है कि वो फराज था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बुशरा और फराज तो हनीमून पे गए हैं। तो मे भी वो हनीमून मनाने यहाँ आए हो। तो काशान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी अपनी बहन बुशरा इस मुल्क में आएगी, शहर में आएगी और वो मुझे नहीं बताएगी? हो सकता है वो चाहती हो कि तुम उसे डिस्टर्ब ना करो। तो कम से कम मम्मी तो बताती ना मुझे। मैं अम्मी को फोन कर रही हूँ। काशान, फोन दीजिए अपना। यार तुम्हें तो बता के फंस गया हूं मैं। ये लो। अरे भाई,
आ रही हूँ। कौन है ये? अच्छा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम लोगों के जाने की वजह से घर सूना सूना हो गया। अच्छा अम्मी एक बात बताइए, ये बुशरा और फराज हनीमून पे कहाँ गए हुए हैं? वो गए हैं, पता नहीं, वो जहाँ सभी जाते हैं। मेरा मतलब है मेरे ज़हन से ना नाम निकल गया। अम्मी वो लोग यहाँ तो नहीं आए हुए, मेरा मतलब है अमेरिका। अरे भाई कैसी बातें कर रही हो? 4 दिन में वीजा कैसे लग जाता अमेरिका का? ये भी सही कह रही हैं आप। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं अम्मी वो काशान ने यहाँ। क्या किया काशान ने? नहीं अम्मी काशान ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस ये पूछ रहे थे कि अगर वो लोग यहाँ आए हुए हैं तो हम हनीमून पे उनकी थे। अजीब बातें कर रही हो। वहां जाते तो क्या मैं तुम्हें बताती ना? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है अम्मी? अच्छा। वो लोग यहाँ नहीं आए हुए हैं। बस मैं पहले ही कह रहा था, मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है। तुम सुनती कहाँ हो? हेलो, बुशरा, कौन? मैं शायान बात कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। हाँ ये बात। बुशरा, जरा ये प्रेजेंटेशन देखो। समय 1.5 महीने में सारा काम भूल गई हो क्या? कल मेरी फ्लाइट है, परसों से तुम ही ऑफिस जाओगी। ऑफिस? जी ऑफिस, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? लेकिन इस लेकिन के आगे की सारी बातें मैं सोच चुका हूं। तुम परसों से ऑफिस जाओगी, तुम्हारा कमरा मैंने ऑलरेडी सेट करवा दिया है। समय वहां क्या करूंगी? वही जो पहले करती थी। मुझे तो तुम वो लड़की लगी नहीं रही हो जो पहले दिन मेरे पास इंटरव्यू देने आई थी। खुददारी सल्ब होने से अक्सर लोग बदल जाया करते हैं। अच्छा खैर, ये तो मैं वापस आके तुम्हारा काम देख के बताऊंगा कि तुम कितना बदली हो। हेलो जी, क्या? अच्छा हम आ रहे हैं। क्या बात है, सब खैरियत तो है? सविया भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। रुकैया का फोन था, वो उन्हें लेके हॉस्पिटल जा रही है। क्या हुआ उन्हें? भैया तो वहां जाके पता चलेगा। रुकैया आपा, मैंने आंटी को मेडिसिन दे दी है। मैं आज उन्हीं के कमरे में सो रही हूँ। उनके लिए या मेरे लिए कोई ज़रूरी फ़ोन आए तो आप मुझे बताइएगा। जी बेहतर। अच्छा एक काम करें, आप आंटी के लिए दूध गर्म करके कमरे में ले आए। जी अच्छा। इस वक्त कौन आ गया? आप? जी मैं। आप लोगों ने तो बताना गवारा नहीं किया मुझे। रुकैया आपने फोन करके बुलाया मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
थैंक यू। अम्मी, शाया, क्या हो गया अम्मी आपको? तुम जो इतनी दूर चले गए थे मुझसे, तो आपने नहीं बुलाया था ना? लगता है नए लोगों ने आपका ख्याल नहीं रखा। वो तो अगर रुकैया आपा मुझे ना बताती तो मुझे पता ही ना चलता। क्या रुकैया ने फोन किया? जी, रुकैया आपा ने सब कुछ बता दिया मुझे। क्या? कब किया उसने फोन? जब आप हॉस्पिटल में थी और मुझे वहां पर रुकने पे मजबूर कर रही थी आप। क्या बताती बेटा? खुदा ने मेरी माफी कबूल नहीं की। मेरी सजा टली नहीं। क्या बताती तुझे? क्या हुआ? फराज ने फिर तंग किया ना आप लोगों को? हाँ, फराज? ये फराज क्या किया फराज? तुम्हें क्या बताया रुकैया ने? रुकैया आपा ने आपकी तबीयत का बताया था मुझे। और क्या कहा उसने? आप लोग खामोश क्यों हैं? बताएं मुझे, कहां पर है फराज? फराज? फराज बैंकॉक से डायरेक्ट अमेरिका चले गए थे, इसीलिए तो आंटी इतनी अपसेट हैं। लेकिन आंटी प्लीज, आप क्यों बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं? इतनी तबीयत खराब कर लिया आपने अपनी। आपने फराज की वजह से फिर अपनी तबीयत खराब कर ली। अम्मी सीरियसली आपको तो बहाना चाहिए परेशान होने का। शायान बेटा, अब तुम आ गए हो ना, अब मैं चैन से मर सकती। फराज की मां निकली है ना आप, उसके लिए मर तो सकती है, मेरे लिए जी नहीं सकती। आप लोग ऐसे परेशान ना हो। शायन आप चाय पियेंगे? पीऊंगा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। और आप सोएंगी नहीं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी। तुम्हें मेरे झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। गलतियां भी रिश्तों की तरह होती हैं आंटी, ठीक से निभाई ना जाएं तो बहुत तकलीफ देती हैं। और इस वक्त आपकी सेहत आपको उस तकलीफ की इजाजत नहीं देती। उस दिन झूठ बोलना बहुत जरूरी था। पहली रात हुई तलाक किसी भी औरत के लिए सजाए मौत से कम नहीं होती। और मैं नहीं चाहती बुशरा कि मेरे किए की सजा सारी जिंदगी तुम दुनिया वालों के सामने एक कटहरे में खड़े होकर सफाइयां पेश करती रहो। सफाइयां तो अब भी देनी पड़ेंगी आंटी। हाँ,
मगर उसकी नौयत अलग होगी। और जब फराज वापस आ जाएंगे तब उसे अपनी गलती का मदावा करना होगा। करना अब आपकी तबीयत कैसी है आंटी? हाँ बेटा, आप काफी बेहतर फील कर रही हैं। डॉक्टर ने तो कहा है कि वॉक करूं ज्यादा, लेकिन बस इससे ज्यादा वॉक करने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। थक गई। बुशरा बेटा, इतने दिन हो गए, अपनी अम्मी के यहाँ से हुआ हो? मुझे कहीं नहीं जाना। देखो बुशरा, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हो जाया करते। ऐसे रिश्ते ऐसे ही खत्म होते हैं आंटी। बेटा, इस सब में तुम्हारी बहनों का क्या कसूर है? जरा सोचो, कितना मिस करती होंगी तुम्हें। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस घर जाने की सोच से किस कदर जिल्लत का एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे कोई खरीदी हुई चीज खरीदार के ठुकराने के बाद वापस दुकानदार की तरफ चली जाए। बेटा, इस जुर्म में मैं भी मुजरिम हूँ। नहीं आंटी, अगर आपके घर की किसी चीज को कोई सताइशी नजरों से देखे, जरूरी तो नहीं है कि आप दुकानदार ही बन के बैठ जाएं। अच्छा छोड़ो बेटा, इसे छोड़ दो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ मिलाओ जाकर। किसको कहाँ जाना चाहिए भाई? अरे बेटा, तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब, आप शक कर रही हैं मुझ पे? कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा सकता हूँ भाई, ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? अरे अभी कल ही तो आए हो तुम। वो एक्चुअली अमी में स्काइप पे मीटिंग्स कर करके थक गया था। फराज भी नहीं है, मैं भी महीनों से गायब था, अंकल भी नहीं है। मैं सोचा था कि जरा काम पे जाके काम करना पड़ा। अच्छा ठीक है। मुशरत, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना था, वो मूसा भाई जाते जाते कह गए थे। नहीं आंटी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। हाँ, वैसे भी अब लेट जाने या छुट्टी करने पे कौन सी तनख्वाह कटनी है। शायान, सॉरी, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। बुशरा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। ये वाली पिक्चर्स कितनी अच्छी है ना हमारे एल्बम से। जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी है ये। अरे खाक प्रोफेशनल फोटोग्राफी है, दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं बस। तो जाहिर सी बात है अम्मी, अब हमारे फोटोग्राफर की तरह थोड़ी काली पीली आंटियों की तस्वीरें भर देगा एल्बम में। अच्छा जाओ, इसे कमरे में ले जाओ, वहां जाके देखो, जाओ। चलो बाद में ले जाना, अभी जाओ तुम लोग, भारी है ना। नहीं नहीं अम्मी, हम ले जाएंगे। चलो। बैंक जाना पड़ेगा कल। क्यों? जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, वो फिक्स डिपॉजिट के लिए। पैसे फिक्स क्यों करा रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई जरूरत पड़ गई तो? इसीलिए तो फिक्स करवा रहा हूँ। पैसे खामखा खुले पड़े रहेंगे, जरूरत तो पड़ती रहनी है, निकालते रहेंगे, जाया करेंगे। इस तरह चलो महीने के महीने कुछ ना कुछ तो आएगा। बुशरा ने तो शादी के बाद पलट के देखा भी नहीं। ये सब कुछ भी ना होता तो हम तो सड़क पे आ गए थे। हनीमून भी जरा लंबा ही हो गया, पता ही नहीं है कब आएंगे। तुमसे कहा तो था उसकी सास को फोन करो। किया था ना, मैं जाना चाह रही थी, पता चला वो तो दुबई चली गई। हाँ भाई, ऐसे ही है, बड़े लोग हैं, इस तरह के लोगों के पाँव कहाँ टिकते हैं एक जगह पे। हाँ से
जीनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला करना चाह रही है। तो देखिए भाई, जो भी जवाब है ना आप खुद ही उसे दे दे, मेरा सारा दिन सर खाती है वो। कमाल ही है, हद। हर बात का जवाब मुझे ही देना। तुमने कुछ नहीं करना, सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुमने आज तक कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और उससे बात की है वो फिजा से? हाँ की है। फिर वो नहीं मान रहे। क्या मतलब है नहीं मान रहे? तुम हर बात इतने आराम से कह देती हो। उससे पूछो वो क्या क्या करेगी, क्या करना चाह रही है अपनी जिंदगी के साथ। वो कह रही है वो शुएब के साथ नहीं रहेगी, उसे तलाक चाहिए। इश्क में जिसको रोग लगा हो, रोगी वो। तेरी बिंदिया उसकी निंदिया ना चुरा ले तो कहना। बदतमीज। ऊपर ऊपर से बदतमीज कह रही है। वैसे तुमने बहुत ही आउटडेटेड गाना गाया है ना? ना इसकी बिंदिया और ना ही उसकी दिंदिया। भाई अब हमें क्या पता पीछे पीछे क्या हो रहा है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना सब पता चल जाएगा। जान चली ना बुशरा बीबी, कोई फिल्म बनाने वाले आए हैं। बेगम साहबा तो सो रही हैं, आप ही मिल लें। फिल्म बनाने वाले? वही जो शादी ब्याह की तस्वीरें खींचते हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। काशान, मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप मुसलसल कुछ सोचे जा रहे हैं। क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। तुम्हें याद है मैं तुमसे एक शख्स का जिक्र किया था? कौन सा शख्स? वही जिसकी शक्ल बुशरा के शौहर से मिलती है। वो आज हमारे ऑफिस आया था। उसका नाम फराज जावेद है और वो कराची से। लेकिन फराज जावेद तो बुशरा, अगर वो यहाँ पे है तो फिर मैं अम्मी को फोन करती हूँ। रुको, अम्मी को फोन करने की क्या जरूरत है? मुझे टेंशन हो रही है। अगर अम्मी अब्बू हमसे कुछ छुपा रहे हो तो। तुम बुशरा से बात करके क्यों नहीं देखती? सही कह रहे हैं। मैं बुशरा को ट्राई करती हूँ। हाँ पहले खाना तो खा लो। काशान, मेरी भूख उड़ गई। मैं बुशरा से बात करके फिर खाना खाती हूँ। हाँ आप खाइए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, प्लीज बैठिए। एक्चुअली हम काफ़ी अरसे से आंटी और मिस्टर फराज और मिस्टर शयान से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट समहाउ कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। ये आपकी अमानत है। एक एल्बम आपकी अम्मी के घर का था, हमने वहाँ पहुँचा दिया। थैंक यू।
यस सर, इसमें उन तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने मिस्टर फराज और सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो दोनों ही अनअवेलेबल थे। इतने सारे लोग? जी सर, मिस्टर फराज ने तो शादी से 1 वीक पहले ही ऑफिस आना छोड़ दिया था और आपने भी आज ही ज्वाइन किया है। और सर, इसमें मिस बुशरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैंने उनसे मंगवाए थे, बट अचानक ही उनकी शादी प्लान हो गई, तो प्लीज सर ये आप उन्हें दे दीजिएगा। श्योर। ओके सर।